दोस्तों अपना क्या चल रहा था, चौहान वंश चल रहा था। चौहान में हमने कहाँ तक पढ़ा था? सांबर का चौहान कर लिया था, सांबर में वासुदेव को पढ़ लिया था। ठीक है, गुप्त प्रथम ने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, वो भी पढ़ लिया था। ठीक है, 51 रुपए का प्रसाद खाकर उन्होंने क्या कर दिया, चौहान वंश की स्थापना कब? 551 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद और क्या, अजयराज पढ़ दिया, एक दुर्ग बनाया, अजमेर नगर बसाया, 1183 में अजमेर बन गया। उसके बाद क्या किया था, अन्ना जी ने अन्ना सागर झील बनवा दिया, और विग्रहनाथ जी ललित विग्रह और बिसल देव। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा और वो सब हमने पढ़ा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देख लेना। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पृथ्वीराज। क्या करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है पृथ्वीराज। इससे पहले 2 और हुए थे, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, पृथ्वीराज तृतीय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज जी का जन्म, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आहिलपाटन। आहिलपाटन कहाँ पे? गुजरात में। आहिलपाटन गुजरात में। कब हुआ था? 1166 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत में आपको पूछ ले तो 1233 में। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान, जिसकी हत्या भीमदेव सेकंड ने कर दी थी। किसने कर दी थी? भीमदेव सेकंड ने। सोमेश्वर चौहान। माता का नाम, माता थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी। ठीक है, माता पिता। घोड़े का नाम, नाट्यरंबा। ठीक है, और उसके बाद घोड़े के बाद में इनके जो सीएम हैं या मुख्यमंत्री थे दरबार में, उनका क्या नाम था? कदमबास, या उन्हें हम केमास के नाम से भी जानते हैं, केमास। ठीक है, उसके बाद उसका जो सेना अध्यक्ष था, कौन? सेना अध्यक्ष को क्या नाम था? भुवन मल्ल। अब देखो, इसके कोई उपनाम भी, उपाधि भी है। तो अब हम बात करते हैं इसकी उपाधि की। तो इसकी जो उपाधि है, पृथ्वीराज जी की जो उपाधि है, एक तो है राय पिथौरा, जो कभी ना पीठ दिखाए युद्धों में, वो कहलाता है राय पिथौरा। और एक तो है राय पिथौरा, और एक है दल पंगलू, यानी विश्व विजेता क्या कहलाता है? दल पंगलू। राय पिथौरा और दल पंगलू इनकी उपाधि है। तो ये लो जी इनकी मेन बातें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए, पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी, घोड़े का नाम नाट्यरंबा, और इनका जो मुख्यमंत्री है, जिसे मैंने शॉर्टकट में सीएम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आप ये सीएम मत कर लेना, यहाँ पे करना मुख्यमंत्री। ठीक है, इनका जो मुख्यमंत्री था वो था कदमबास, या केमास नाम से भी उनको जानते हैं। इनका सेना अध्यक्ष था भुवन मल्ल। ठीक है, और उसके बाद इनकी उपाधि राय पिथौरा, जो युद्ध में कभी ना पीठ दिखाए वो राय पिथौरा कहलाता है, और दल पंगलू जो विश्व का विजेता बनेगा वही दल पंगलू कहलाएगा। तो ये इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब चलो, अब हम आगे चलते हैं। पृथ्वीराज जी की उत्पन्न प्रमुख विद्रोह है। तो इनके शासनकाल में देखो, बहुत ही खतरनाक तरीके से विद्रोह उत्पन्न हुआ था। एक सेकेंड। अब देखो, यहां का शासक पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, तो इसकी हमें डेट भी याद करनी पड़ेगी, कब से कब तक थी। तो सर 1177 से 1192 गौरी के समय तक। ठीक है, पृथ्वीराज। अब देखो, इनके समय में उत्पन्न विद्रोह
सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो तो हुआ था नागार्जुन का विद्रोह, नागार्जुन का विद्रोह। दूसरा जो यहाँ पे विद्रोह हुआ था वो हुआ था यहाँ पे बंडानकों का दमन, बंडानकों का दमन। तीसरा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था महोबा पर विजय, महोबा विद्रोह है। और चौथा जो विद्रोह था यहां पड़ता है कन्नौज, तो कन्नौज, कन्नौज पर कन्नौज विद्रोह है जिसका शासक था जयचंद गहडवाल, जयचंद जयचंद गहडवाल, ठीक है। और यहाँ का महोबा का उस समय शासक था परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल यहाँ का शासक था। और इस साइड पड़ता है गुजरात, तो गुजरात का जो शासक था वो था भीमदेव सेकंड, गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड। यही सेकंड ग्रेड में, सेकंड से याद रखना, सेकंड ग्रेड में आया था कि पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के समय गुजरात का शासक कौन था, तो गुजरात का जो शासक था वो था भीमदेव सेकंड। अगर आपको मैप समझ में नहीं आता तो मैं जब जियोग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें राजस्थान में कितने जिले और कौन कौन से 5 राज्य राजस्थान से अटैच हो रहे हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, भीमदेव का ये गुजरात हो गया। और इस समय और इनके समय में यहाँ पर गजनी का जो शासक था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये कहाँ का शासक था, ये था गजनी का शासक, इनके समय में गजनी का शासक था। अब देखो इतने इतने तो इनके समय में विद्रोह हुए थे और मात्र 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने थे। क्यों? क्योंकि 1166 में इनका जन्म हुआ था, 77 में शासक बन गए और 78 में इन्होंने बागडोर संभाल ली थी, ठीक है। 78 में इन्होंने क्या किया, अपने राज्य की बागडोर संभाल ली थी। 77 में शासक बने, 78 में इन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब देखो चलते हैं एक एक बात की तरफ, करते हैं पोस्टमार्टम। आ जाओ, नागार्जुन का विद्रोह है। ये नागार्जुन कौन था? नागार्जुन या एक और था अपरांगे, एक और था अपरांगे। तो ये कौन थे भाई साहब? जब भी कोई सक्सेस होता है, इतिहास गवाह है, उनके चाचा और काका ताऊ के जो लड़के हैं ना वही विद्रोह करते हैं, सबसे पहले उन्हीं को जलन होती है। वरना पराये तो इतने खुश होते हैं कि यार बहुत अच्छा ये सक्सेस हो गया, किसी दिन हमारे काम ही आएगा। तो ये थे नागार्जुन जी, पृथ्वीराज जी के चाचा। जब पृथ्वीराज जी शासक बने तो शासक बनता है नागार्जुन, बोलेगा भाई जी हो तो मैं तो कौन माना है शासक है, क्यों आना जाने को नहीं, ठीक है। नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह में यहाँ गुड़गांव पर, कहां पर, गुड़गांव पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज जी ने बेरो चलो, पृथ्वीराज जी बोलो मान जा, कोई फायदा को नहीं है, बिना मतलब में नुकसान हो जाएगा, को नहीं मान लिया। पृथ्वीराज जी हटू चलिया, भाई जी ने क्या कराया, लेकर डब्बा में फिनिश कद कराया गुरु जी 1178 में, 1178 में पृथ्वीराज जी ने इनको फिनिश कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला जो दमन किया था अपने चाचा का ही इन्होंने दमन किया था, सबसे पहले इन्होंने अपने चाचा का ही दमन किया था। कब किया? 1178 में। उसके बाद में ये एक बंडानकों का दमन, तो बंडानक एक जाति थी, बंडानक जाति थी। तो जी अपने खेत के जो पास में बसी रहा है वो समझो ज्यादा बदमाशी करेगो, बीके पास आरोपी से करेगो, लेकिन अपना से कौन करे। जी कि अपना देश से पाकिस्तान की सीमा लगती है तो सबसे ज्यादा परेशानी हमें किससे रहती है? इन्हीं पागलों से रहती है, पाकिस्तान वालों से रहती है। यही सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, यही आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जैसे कश्मीर में या इधर उधर कहीं पे भी देख लो। जिम्मेदारी इनकी क्यों? क्योंकि पड़ोसी देश है। कभी नाम सऊदी, अमेरिका, इटली, जापान, रूस, फ्रांस, कनाडा, इन देशों ने कभी भारत से छेड़छाड़ की। क्यों? क्योंकि पड़ोसी नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो पड़ोसी होगा ना वही बदमाशी करेगा। अब देखो बंडानकों का दमन। ये बंडानक क्या करते थे कि ये सतलज की एक जनजाति थी और यहाँ पर हमारा अलवर और भरतपुर पड़ता है। कौन सा? भरतपुर, भरतपुर और अलवर पड़ता है। और इन्होंने क्या किया कि भरतपुर, अलवर और भरतपुर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। फिर जो पृथ्वीराज जी ने लागे मेरा, पृथ्वीराज जी गया भुवन मल्ल और केमास जी का सागे और अटसा इन्होंने भी पूरा नहीं चक दिया और इन्होंने भी फिनिश कद करया
कद करे जी 1182 में ए लो 78 भी ठीक है बात जच्चे मात्र 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने। 1178 में चाचा ने सल्टा दियो 3-5 करो, फिर भी के बाद में 3-4 साल बाद में 1182 में यो जो चूचाट करो इन्हें भी सरका दियो। ठीक है, अब देखो विद्रोह, असली विद्रोह ये हुआ था कौन सा, महोबा पर विजयवाड़ा विद्रोह। चलिए अब आपको ये बताते हैं महोबा पर क्या कारण रहे थे इनके। अब देखो यहाँ का तो शासक हो गया पृथ्वीराज जी तृतीय। दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली से क्या हुआ कि दिल्ली से एक बार युद्ध करके पृथ्वीराज जी की सेना आ रही थी, और ये जो पृथ्वीराज, ये जो परमर्दी देव चंदेल है ना विद्रोह महोबा का शासक, एक नंबर को एबलो इंसान हो, अड़ी करया कर तो जानबूझ का बदमाशी करया कर तो, क्योंकि एक ही दरबार में बहुत ही भयंकर 2 दरबारी रिया करता, बिना को नाम था, एक को तो आला है वह उदल, आला है उदल, इतने मतलब वफादार जो थे इनके दरबार में, इतने वफादार थे कि हकीकत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा गया है। लेकिन असली बदमाशी कर लियो तो ये भी इन्होंने छोड़ कर जाता रहा। अब एक दिन पृथ्वीराज जी की सेना इन्नो महोबा से होके और इन्नो अजमेर आने की सोच रखी। ठीक है, तो यो क्या करो, ए बोले यार पानी पुणी पिला दे यार, ले प्यास लाग रही, एकदम घायल अवस्था में था सैनिक, यानी युद्ध करके बस लौट रही है तो प्यास व्यास लागी गेला मोर में। तो परमर्दी देव चंदेल के ना रुक गया तो दिए क्या बोले यार पानी पुणी पिला दे यार, ले प्यास लाग रही, भयंकर तरीके से हालत खराब हो रही है। इन महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल ने चालियो बेरो और यो पृथ्वीराज जी की जितना भी सैनिक आना सहन है मरवा गिरो। अब सहन मरवा दियो तो भाई साहब सीधी सी बात है, चाल के उधारी मोल ले ली, लेकिन नया बेरोगनी का किस मोल ले रहे। ठीक है, ये बात को बेरो लगे पृथ्वीराज जी ने, पृथ्वीराज जी डायरेक्ट सेना लेके अठे नारायणा में पृथ्वीराज जी ने क्या करी, सेना डाल दी। अब एकदम महोबा की जगह बॉर्डर नबी के ऊपर आपकी सेना टेक दी। भाई साहब को सुनते ही चला पसीना का, पृथ्वीराज जी तो छाती पर चढ़ गया है, अब संभाल ले। भाई साहब ऑर्डर दियो आला और उदल ने कभी ना लिया भाई अपनी जान बचा सके, बाकी कोई नहीं बचाओ। वो आला उदल के ना पूछा क्या थाना परमर्दी देव चंदेल जी बुला रहे हैं, तो बोले ना मैं तो कौन जाऊं, ऐसा काम क्यों करे के तेरे इसी एडी है, तो बिना मतलब में हर कोई सा पंगा ले, मैं तो भाई आज जावा ना काल जावा, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती कर दी गेल ने, हम तुम्हारी कोई गलती को नहीं। ठीक है, आला उदल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम तेरे नहीं आएंगे। उसके बाद परमर्दी देव चंदेल गया आला और उदल की मां के पास, जाके उनके पांव पड़ गया, माता जी अब मुझे अगर पृथ्वीराज जी से कोई बचा सकता है तो वो आपके दोनों पुत्र आला और उदल, ये हमें उनसे बचा लीजिए, वरना मेरा सिंहासन गया और मैं भी गया, फिनिश। क्योंकि पृथ्वीराज जी नारायणा में अपनी सेना उतार चुके हैं और मेरी पेंट लाल हो रही है, पीली हो रही है, मेरे समझ में बनेरी करूँ के। आला और उदल की मां ने इन दोनों को बुलाया और कहा बेटा मुझसे भी ज्यादा अगर तुझे मोहब्बत है ना तो वो अपनी धरती माता, क्योंकि मुझसे पहले वो है धरती माता है, और आज तेरी धरती माता पर संकट आया है, जहां पर तू कार्यरत था वहां पर संकट आया है, तो बेटा तेरे को जाना पड़ेगा। और आला उदल की मां ने आला उदल को समझाया तो आला उदल ने हाँ कर दिया कि ठीक है मैं जाऊंगा। आला उदल यहाँ पे आए और यहीं पर दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ, और यह युद्ध किस नाम से फेमस हो गया, तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध कब हुआ था, 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध हुआ था। और यही इसी तुमुल के युद्ध के बारे में काफी टाइम क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि तुमुल का युद्ध किन के मध्य हुआ था। अगर शासक में पूछ ले या शासक दिया हुआ तो परमर्दी देव चंदेल पृथ्वीराज तृतीय, और वरना अगर पूछ ले तो इनमें जो मेन भूमिका निभाई थी वो निभाई थी आला और उदल ने, तो आला और उदल पृथ्वीराज तृतीय, ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए कन्नौज की बात करते हैं कन्नौज की। 2 मैटर तो फिनिश, 3 तो हो गए, अब कन्नौज की तरफ चलते हैं। देखिए कन्नौज की क्या घटना घटी थी वो आपको कभी फ्री टाइम में बताएंगे, लेकिन वैसे ऐसे समझ लेना कन्नौज के समय में
कन्नौज। तो कन्नौज में जैसे यहां पे था कन्नौज, कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल, ठीक है। और इनके समय में दिल्ली का शासक बन गया था उस समय पृथ्वीराज, पृथ्वीराज था दिल्ली का शासक। अब क्या हो गया भाई साहब को प्रॉब्लम हो गई कि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज जी क्यों बने, दिल्ली का शासक तो मैं बनूंगा, ठीक है। और यहां पे पड़ता है गजनी, सॉरी गजनी नहीं, यहां पे पड़ता है गुजरात, गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड, जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीमदेव सेकंड। अब देखो कन्नौज की हो गई भाई साहब को प्रॉब्लम कि दिल्ली का शासक मैं बनूंगा, क्योंकि पृथ्वीराज जी ने यहां तक पूरा ही कब्जा कर लिया था। फिर क्या किया कि इन दोनों के बीच में विद्रोह हो गया। ये कौन था, भिड़ता ही तो शासक बने हो जो चाचा ने सलटायो, बाद में मौसी को बेटो भाई, मासी को बेटो भाई। और उस समय जो कन्नौज में जो जयचंद गढ़वाल जी थे, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे हिंदुस्तान के, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे हिंदुस्तान के। तो क्या हुआ कि कन्नौज के जब ये शासक बनना चाहते थे, तो एक इतिहासकार है वो लिखते हैं कि इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता, इनके बीच में वैसे कोई बात नहीं थी, लेकिन इनकी पुत्री का नाम है संयोगिता। ये संयोगिता, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज रासो, किसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो। तो जो मतलब उनसे जो इन्फेक्शन होने लग गया था जयचंद जी गढ़वाल को, किनसे, पृथ्वीराज जी तृतीय से। तो पृथ्वीराज जी तृतीय से इनको इन्फेक्शन होने लग गया था, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता, ये चाहते थे दिल्ली पर कब्जा करना, लेकिन वो उससे पहले शासक थे, पृथ्वीराज जी तृतीय बन गए थे। अब देखो संयोगिता की बात करते हैं। संयोगिता एक बार आईडी है नांदेड़ है, टाबरा नांदेड़ नहीं भेजना चाहे बिगड़ जाए टाबर, ठीक है। और इन दिल्ली में था पृथ्वीराज जी, दोनों मिल गया, पर्ची पर्ची फेंक दी, कोई हो गयो मामलो, ठीक है। फिर के बाद में दोनों लुक छिप गए, मिलना चालू कर दिया, और व्हाट्सएप में डबल टिक भी आने लग गया दोनों के बीच में, ठीक है। और वे भी एक तो एकदम जो ग्रीन कलर का व्हाट्सएप में डबल टिक आवे ना, भी आने लग गया दोनों के व्हाट्सएप में डबल टिक, ठीक है। ये बात को चाले पतो आने भाई साहब के किया, संयोगिता ने पाछा ले आया कटे कन्नौज। कन्नौज में क्या किया इनका स्वयंवर रचा दिया, स्वयंवर, कन्नौज में इनका स्वयंवर कर दिया। स्वयंवर का मतलब होता है अपनी इच्छा से शादी वर को चुनना, पति को चुनना, जैसे भी आप समझो। संयोगिता का इन्होंने स्वयंवर कर दिया, और जितने भी शासक थे उन सभी को बुला लिया कि सबको निमंत्रण है, जिसको मेरी बेटी माला डाल लेगी कोई भी को हो ना हो, आगे समझ जाओ पति है, ठीक है। और पृथ्वीराज जी जो थे, पृथ्वीराज जी जो थे, इनकी मूर्ति दरवाजे के तोरण पर लगवा दी, इनकी मूर्ति तोरण पर लगवा दी। तोरण का मतलब दरवाजा चौखट होगा ना, इस चौखट पे पृथ्वीराज जी की मूर्ति लगा दी, पृथ्वीराज जी की बेइज्जती करने खातिर। भी के बाद में क्या हो कि सारा शासक भेड़ा हो गया, दरबार लाग गया, संयोगिता ने बुला लिया, बेटा गाल दे माला तेरे चच्चा भी के। इतनी बोलते ही संयोगिता ने देखी पृथ्वीराज जी की मूर्ति जाके आ जाओ। ये बात को लागे पृथ्वीराज जी ने पत्तो, ये बात को पृथ्वीराज जी ने लागे पत्तो, पृथ्वीराज जी हट से गया, संयोगिता ने चक्का पाछा में ले आया, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जालिम है सितमगर है ये प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा तुझको मेरी दुल्हन। जाऊंगा मैं दूर लेके तुझे कहीं दूर शहर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। इनने लाके के गिरा गंधर्व विवाह कर लिया। कोई सो विवाह, गंधर्व विवाह, यानी आप यूं कह सकते हो लव मैरिज, NARRIEGE, लव मैरिज, ठीक है। लव मैरिज कर ली। अब लव मैरिज कर ली तो अंक दो पत्नी थी, एक पत्नी का नाम था इच्छिनी, वो चौहान चालुक्यों का संघर्ष था, ठीक है। एक को नाम हो गया
संयोगिता। बस इनका यहीं तक मैटर समाप्त होता है और कुछ नहीं हुआ था इनके बीच में। ठीक है, अब देखो गजनी, बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की आपको छोरी बनी है, यो आदमी है, भलो मानस है, जीतो जागतो मानस है यो। ठीक है, या कोई लड़की को नहीं है, आदमी ही है। अब देखो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और भीमदेव से इनका वैसे कोई एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कहते हैं कि इन दोनों की संधि हो गई थी। इनकी सबसे बड़ी जो दुश्मनी थी वो दुश्मनी एक थी कि भीमदेव ने क्या किया था, इनके पिता सोमेश्वर चौहान की सन 1177 में हत्या कर दी थी। और फिर एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन दोनों की संधि हो गई थी। बस भीमदेव का इतना ही मैटर है और कोई मैटर नहीं है। कभी ये जीतता था, कभी पृथ्वीराज जी जीतते थे, बस इसी तरह से, और कोई खास बात नहीं है। अब देखो यहाँ का तो शासक हो गया पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, और यहाँ का शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। ठीक है, यहाँ का हो गया गौरी। तो सबसे पहले गौरी जब गजनी में शासक बना तो गौरी ने क्या किया, गजनी में शासक बनते हिंदुस्तान में अपनी डाक मारनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले गौरी 1178 ईस्वी में यहाँ पे आया था। कब आया था? 1178 ईस्वी में, जिसको क्या किया इन्होंने, भीमदेव जी ने पराजित कर दिया। तो गौरी वापस घूम के कहा चला गया? गजनी चला गया। गजनी जाने के बाद गौरी ने क्या सोचा कि पंजाब के रास्ते से होते हुए हरियाणा चलेंगे और उस हरियाणा में अपना डेरा डालेंगे और वहीं पर करेंगे। अब तो वहीं से शासन संचालन करेंगे। और यहाँ पर अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज जी। तो गौरी क्या हुआ, इस रास्ते से होता हुआ, यहां से होता हुआ यहाँ पे हरियाणा में तराइन नामक स्थान पर अपनी सेना छोड़ दी। अब देखो, तराइन नामक स्थान पर सेना छोड़ दी। इस बात का पता चला कहां पर? एचआर हरियाणा में। एचआर हरियाणा में तराइन नामक स्थान पर अपनी सेना छोड़ दी। इस बात का पता चला पृथ्वीराज जी को। पृथ्वीराज जी सेना लेकर गए और इन दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। घमासान क्या हुआ? युद्ध। इस युद्ध में क्या किया कि उस जो तराइन का जब युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तो ये युद्ध तराइन का युद्ध कहलाया। और ये युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। और इसी युद्ध के समय यहाँ दिल्ली का शासक था, यहाँ दिल्ली का इस समय शासक था कौन? गोविंद राय। दिल्ली का शासक था गोविंद राय। इस युद्ध में गौरी ने क्या किया? गोविंद राय पर भाले से वार किया और भाईजी वार करते दो दांत लप दे से तड़े। वार करते ही गोविंद राय का दो दांत टूट गया और दो दांत टूटता ही गोविंद राय ना आई झाड़। गोविंद राय भी बाद में क्रॉस केस कर दियो गजनी के ऊपर। क्रॉस केस करते ही गजनी की भी हालत मरण ऋषि होगी। तो गजनी ने जगह सागारा भाईला ने वे भाईला गजनी ने भगा के ले गया युद्ध में से निकल नहीं है, बारी मारे जाओ क्यों आने जाने को भाग जाड़ से। तो गौरी क्या हुआ कि वहां से भागना शुरू कर दिया अपने साथियों के साथ। तो भागना शुरू कर दिया। तो पृथ्वीराज जी ने गलती क्या की, अपनी भूल क्या की कि इनको भागते हुए को मारा नहीं था, उनको छोड़ दिया कि जाने दो और अपने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि हम तराइन का प्रथम युद्ध जीत गए हैं 1191 ईस्वी में। और बड़े बड़े इतिहासकारों ने पृथ्वीराज जी की यह सबसे बड़ी गलती बताई कि इन्होंने गौरी की जाती हुई सेना का या फिर गौरी का पीछा नहीं किया था। सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी। अब देखो बात आती है कि ये यहां से भागते भागते वापस गजनी पहुंच गया। ठीक है, तो किसके दो दांत टूटे? गोविंद राय का दो दांत टूटा। क्या से टूटा? भाले से टूटा। और गौरी की हालत को खराब करी गोविंद राय करी, किसे करी? भाले से ही करी। ठीक है, अब देखो जो गौरी था, मोहम्मद गौरी था, उनको गस हो गई थी कि अब तो मैं इससे बदला लूं और फिर लूं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को जब इस बात से गस हो गई तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया? अपनी सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी और कसरत और जिम जाम और सब कुछ ज्वाइन कर ली। जिम ज्वाइन कर ली, कसरत कर ली और मुक्का माका मारे अगर ना बुला के भैया मारना मूरना शुरू कर दिया जिम में और तैयारी हो लगे एकदम। और पृथ्वीराज जी ना मोहब्बत में पागल। ठीक है, तो पृथ्वीराज जी का एक बेस्ट फ्रेंड था कौन? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ये पृथ्वीराज जी का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था। और इन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज राजसो लिखा था। पृथ्वीराज राजसो लिखा था। तो जब गौरी एकदम तैयार हो गया लड़ने खातर, जब वो
हसन निजामी लिखता है कि गौरी ने पृथ्वीराज जी को कहलवाया कि तू या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले या फिर तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। तो गौरी को रिप्लाई में क्या मिला पृथ्वीराज जी की तरफ से कि सुन, या तो निकल जा मेरे हिंदुस्तान से, वरना तेरी और मेरी मुलाकात फिर से युद्ध स्थल में होगी, ध्यान रखना। ये किसने लिखा? हसन निजामी ने। ठीक है, फिर से गौरी आ गया यहीं पर, कहां पर? तराइन में। और तराइन कहां पड़ता है? एचआर हरियाणा में। कब आया गुरुजी? 1192 ईस्वी में तराइन में पूछ गयो। ठीक है भाई साहब, प्यार में पागल हो रहा था। चंद्र बरदाई जी बोले साहब के करो यहाँ, के करो संभालो कि आने जाने गोनिया लुगाई का चक्कर में रह जाओगा तो बिना मतलब में नुकसान हो जाएगा। की गोनी देखी पड़ी, क्योंकि पृथ्वीराज जी तो एकदम निश्चिंत थे कि पिछली बार हरायो नहीं और उड़ा देना के बनते ही गोरी गारी को। इसी गोरी बोली आइडिया, दो तो गोरी मेरी बैठी है, ये गोरी ना मैं क्या समझू। ठीक है, तो पृथ्वीराज जी इस वहम में पागल थे। फिर गौरी ने एक दिमाग लगाया कि यार ऐसे तो यह बंदा ताबा को नहीं आवे, क्यों? क्योंकि मेरे से पहले तो 4-5 ने खुद ही सलटाया बैठे, और मात्र 20-22 साल को लड़को, उबड़ तो खून है, सर का देखो। गौरी भाई जी पृथ्वीराज जी ने हटा कर गौरी भाई जी कहलवायो कि तू हरियाणा का तराइन में आ जा, मैं तेरा संधि करना चाहवा। ठीक है, तो भाई साहब पृथ्वीराज जी एकदम हो गए निश्चिंत का संधि तो करनी है, संधि कर लेना, क्या टेंशन है। ये कुछ नाम मात्र सेना लेकर हरियाणा के तराइन में पहुंच गए। कब? 1192 ईस्वी में हरियाणा के तराइन में पहुंच गए। ये लो जी तराइन में। अब इनने एक का नहीं तो दे लिया, गौरी की सेना बैठी। अब गौरी की सेना थी बात तो लाग रही, गौरी की जो सेना थी बात तो लाग रही एकदम युद्ध की तैयारी करने। इनली साइड ही पृथ्वीराज जी की सेना। किसकी? पृथ्वीराज जी की सेना। तो पृथ्वीराज जी की सेना को युद्ध से कोई मतलब नहीं था, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हम दोनों के बीच में क्या होगी? संधि होगी। जबकि गौरी क्या करना चाहता था? इनके समय में छल कपट इनसे करना चाहता था, और ये संधि के भरोसे थे। रात में चोखा मजा ले रहा, ड्रिंक व्रिंक कर, गाना वाना और होली हड़ेगा की तब चोखा चला रहा क्या। ठीक है, तो हटना कुद्दी में बिजी हो रही पृथ्वीराज जी की सेना तो, और गौरी की सेना बैठे युद्ध की तैयारी करने लग रही। ठीक है, युद्ध की तैयारी करने लग रही। अब जही दिन उग्यो और सुबह पहला पृथ्वीराज जी की सेना कोई टॉयलेट वगैरह में या नहाए धोई करने इन्ने बिन्ने या घूम रही, और गौरी की सेना अचानक से क्या कर दी? आक्रमण। गौरी की सेना आके सीधी पृथ्वीराज जी की सेना पर आक्रमण कर दी। आक्रमण करते ही सब इधर उधर बिखर गए, और सभी के ऐसे मतलब हालत एक हो गए थे खराब कि अब क्या करें। इन्होंने अचानक ही आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ? पृथ्वीराज जी को घोड़े पर, जिस घोड़े पर बैठाया गया उस घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। नाट्यरंबा नामक घोड़े पर पृथ्वीराज जी को बिठाया गया। अब भाई साहब ये घोड़े की क्या खासियत? कोई भी गाना लगाते नाचना चालू कर दे मत ही, और पे बैठा डीजे डाजियर से क्यों लेके आया था सागी पूरी। तो जैसे ही पृथ्वीराज जी इस घोड़े पर बैठे, ये घोड़ा इधर उधर ऐसे भागना शुरू कर दिया। इधर उधर, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, इस तरह से इन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो भागते भागते क्या हुआ? पृथ्वीराज जी ये युद्ध हार जाते हैं। अब देखो, किसी ने तो कहा कि पृथ्वीराज जी को गौरी ने यहीं पर फिनिश कर दिया, और हमारे जो चंद्र बरदाई जी इन्होंने कहा कि गौरी ने पृथ्वीराज जी गजनी ले गए। गौरी ने पृथ्वीराज जी को गजनी ले गया, और गजनी ले जाते ही गौरी को क्या बोला? आंखें नीचे कर। गौरी बोलो पृथ्वीराज जी ने, आंख क्या तड़ा कर, आंखें मत काटिए मेरा आगे। जब गौरी बोले मेरी बात सुने, आंखें उनके नीचे को नहीं होगी, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्योंकि इन नसों में खून उन वीर योद्धाओं को का दौड़ रहा है जिन्होंने युद्ध स्थल में अपनी जान गंवा दी लेकिन अपनी मातृभूमि की इज्जत नहीं जाने दी। तो उन्हीं योद्धाओं के हम वंशज हैं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। ठीक है, तो गौरी बोले अच्छा इतनी गुंडागर्दी कर सीख क्यों रहे हैं? फोड़ दो दोनों आंखें। गौरी जी की यहाँ पर दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं, दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं, और दोनों आंखें फूटने पर क्या हुआ? इनको काल कोठड़ी में डाल दिया जाता है, बंदी बनाकर इनको काल कोठड़ी में डाल दिया जाता है। फिर चंद्र बरदाई जी ने बेरोपट्टी को मेरा भाई लन तो ले गया। चंद्र बरदाई जी भी पूछ गयो हठे। चंद्र बरदाई जी पूछ गयो। चंद्र बरदाई जी बोलो कि साहब हमारे जो पृथ्वीराज जी है ना, बे बिना देखे बिना भी तीर
चला सके है जगह क्यों मजाक कर रही हो तुम? अरे यार क्यों मजाक करे, झूठ मत बोलना जगह, झूठ के चलो आके देख लियो, चलो आके देख लियो, झूठ मत बोल रहा, मैं सही बोल रही हूँ, चलो आके देख लियो थे जगह जय नहीं चलाया ना पृथ्वीराज, हाँ क्या कुटड़ो आन दो तो मैं तन्ने भी कुटूंगा जगह, ठीक है मार लियो। पृथ्वीराज जी को लाया गया बड़े दरबार में, गौरी ऊपर बैठा था, पृथ्वीराज जी नीचे थे। चंद्रप्रदाय जी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज पहचान गए और पृथ्वीराज जी को तीर और वो सब कमान वगैरह दे दिया गया कि तुम ठीक है अब चलाओ। तो चंद्रप्रदाय जी ने बोला था कि 4 गज 24 बांस अंगल उष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चौकिया चौहान। क्या बोला था कि 4 बांस, चंद्रप्रदाय जी ने गौरी को पृथ्वीराज जी से क्या बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल उष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चौकिया चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज जी चौहान ने सीधा तीर चला दिया गौरी के ऊपर और यहीं से गौरी की गोली खत्म, यहीं से गौरी की गोली खत्म। और जब यहीं से गौरी की गोली खत्म हो गई तो चंद्रप्रदाय जी ने क्या किया कि अपने कटार निकाली, सबसे पहले पृथ्वीराज जी को खत्म, फिनिश, और पृथ्वीराज जी के फिनिश होते स्वयं आप फिनिश हो गए, ठीक है। अब ध्यान रखना गौरी के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, वो अजमेर आए थे, गौरी के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे, कहां से, अफगानिस्तान से, ठीक है। तो पृथ्वीराज जी के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए थे, जो हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्मगुरु माने जाते हैं, और राजस्थान का मक्का भी किसे कहा जाता है, अजमेर को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ से पृथ्वीराज जी फिनिश हुए, हिंदुस्तान में एक मुस्लिम सत्ता लागू हो गई, स्थायी मुस्लिम सत्ता हिंदुस्तान में लागू हो गई। अब ये गौरी जी के फिनिश होते ही अपना वीडियो भी फिनिश होता है। जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। मिलते